Hey guys, we are really so glad to announce that we are having today great well-known artist Mr. Wazid Khan. Wazid Khan is an Indian artist, portraiturist, a sculptor, inventor and patent holder. He has specialized in carving canvas with nails. The world has lot of trash to gift me and I am gifted with the caliber to turn it into treasure, says Wazid Khan. Wazid Khan is famous for his various art forms like shadow art, metal art, stone art, kinetic art, and nail art. His artifacts have brought India all the laurels from across the globe. Vallabhbhai Patel has garnered him attention and praises through his shadow art technique from across the globe. He was appreciated by the kind words of Anandiben Patel, the former governor of Madhya Pradesh, for his art being dedicated to Sardar Patel. In spite of government of Gujarat and Africa asking for the installation of Sardar Patel's shadow at their respective places, Mr. Wazid Khan decided to place it under Madhya Pradesh administration. Khan's nail art has been mentioned in the Guinness Book of Records and Limca Book of Records. One of his artworks is part of Rashtrapati Bhavan. He has designed many scientific types of machinery and tools, and one of them was the world's smallest iron. He also has been awarded by the firm's President of India for his contribution towards art, late APJ Abdul Kalam. In June 2012, recognizing his outstanding nail art, Wazid Khan has named the Golden Book of World Records. So let's begin our session with the great artist Mr. Wazid Khan. हेलो भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? नमस्ते सर। बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत जबरदस्त हूँ, बहुत सर आप जबरदस्त कैसे? हूँ। क्या आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ सर, आवाज प्रॉपर आ रही है आपकी। जी हुकुम, सर, कैसे आपको हैं? मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल प्रॉपर आपकी मुझे आवाज आ सर रही मैं है। बहुत स्टार्ट। अच्छा हूँ। सर आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि सर हम आपके साथ इंडिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट के साथ सर इंटरव्यू करने जा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि इंसान बड़ा और छोटा नहीं होता। इंसान के तजुर्बे उसे बड़ा और छोटा बनाते हैं, उसके अमाल, उसके अच्छे काम उसे बड़ा और छोटा बनाते हैं। तो मैं तो इन दोनों में बहुत छोटा था, ताकि मैं शायद बड़ा हूँ। सर आपने जो दिया है सर, जो इंस्पिरेशन सर, जो आपकी स्टोरी थी सर, वो बहुत लोगों को मोटिवेट करती है कि कैसे सर आप ग्राउंड से उठे और सर वहां पर पहुंचे जहां पर सर लोग पहुंचने के लिए सर जीवन भर प्रयास करा करते हैं। जी, वो एक जिंदगी का एक खूबसूरत ख्वाब था और उस ख्वाब को मैंने जीने की कोशिश करी और मुझे लगता है कि उस ख्वाब को मैंने बहुत अच्छे से जिया और जी के मैंने आप जैसे लोगों को बताने की कोशिश की। तो मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारी जो लाइफ है, जिंदगी है, ये ख्वाब की तरह है। बस आँख बंद करते हैं, ये शुरू हो जाता है और जब आँख खोलते हैं खत्म हो जाते हैं। हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी सिर्फ इतनी सी है। इतनी जिंदगी में हमें सब कुछ करना है, तो क्यों हम किसी की बुराई करें, क्यों हम किसी को बुरा करें, क्यों हम किसी को नापे। मुझे लगता है हम सबसे पहले अपने अंदर झांकें और हमें अपने अंदर झांक कर इस छोटी सी जिंदगी में इस नेचर के लिए क्या कर सकते हैं, ईश्वर की इबादत के लिए क्या कर सकते हैं और आने वाली जनरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, हमें उस पर फोकस रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही आपने सर। हम चाहते हैं कि सर आप थोड़ा सा अपने बचपन से लेकर के सर जो आपका आर्टिस्ट का कैरियर था सर, वहां तक थोड़ा सा अपना सफर सर थोड़ा शॉर्ट में सर प्लीज बताएं। जी देखिए, मेरा सफर बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा, मुख्तलिफ रहा। मेरा एजुकेशन 5th क्लास तक रहा। 5वीं के बाद घर से निकाल दिया गया है, निकल गए, दोनों बात कह सकते हैं। जिंदगी फुटपाथ पे रही, कपड़े बेचे, खरीदे, गैरेज पे काम किया, होटल पे काम किया, रेस्टोरेंट पे काम किया, बस चले, ऑटो चलाया, टेम्पो चलाया। मगर सब ये मैं चलाता था तो मैं सिर्फ इसलिए चलाता था कि मैं अपना 2 वक्त का खाने का इंतजाम करूं। ना मुझे कोई उसमें पैसा कमाना था, ना मुझे उसमें कुछ बनाना था। इसके जो एक्स्ट्रा वक्त जो था, मैं इसमें एक्स्ट्रा वक्त में फुल टाइम सिर्फ आर्ट, रोबोट्स और अपने ऊपर मेहनत करने की कोशिश करता था। इसी बीच मुझे एक महान शख्स मिले, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मुझे आर्ट में आना चाहिए। मेरा आर्ट में आना एक कमाल हुआ। मैं आर्ट में आया और मेरी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आ गई। मैंने पहला आर्ट 3 साल में बनाया, किलोस को। 3 साल बाद वो लॉन्च हुआ और 3 साल बाद जब लॉन्च हुआ तो
मतलब 6 साल का वक्त था। ये वक्त ऐसा था कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, ना एक टेबलेट खरीदने के पैसे नहीं थे। तो इसी बीच एक मेडिकल वाले साहब थे जो मेरी तबीयत खराब होती थी, जो फ्री में मुझे दवा देते थे। अभी लास्ट मंथ उनकी डेथ हो गई, मुझे बड़ा दुख हुआ कोरोना से। तो वो मुझे गोली देते थे, मेरा मतलब टेबलेट के भी पैसे नहीं थे। फिर आर्ट बिका, अचानक बिका, खूब पैसा भी कमाया, ये भी आया, सब आया। मगर मुझे लगता है कि ये सब कामयाबी भी मिली, शोहरत मिली, दौलत मिली, मगर असल में जो ये कामयाबी है कि आप मरने के बाद ईश्वर के सामने जब खड़े होंगे तो आपने क्या किया, वो आपके अमाल कामयाबी। मुझे लगता है कि भगवान ने हमें बहुत छोटी सी जिंदगी दी है, वो छोटी सी जिंदगी में क्या अच्छा हम कर सकते हैं। मुझ में खुद में हजारों कमियां हैं, हजारों खामियां हैं। उन खामियों को मैं कम करने की और खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन मुकम्मल में खत्म कर लूंगा या कम कर लूंगा, उस दिन मैं अपने आप को कामयाब समझूंगा। फिर मुझे लगता है कि यहाँ सीख सकते हैं, कितना सीख सकते हैं। सर क्या मतलब सर आप बचपन से ही आर्ट मतलब शुरुआती एज से ही 2-3 साल से ही मतलब जब बड़े हुए 3-4 साल में तब से बनाना शुरू कर दिया, या फिर सर जब आप 5th तक की पढ़ाई छोड़ा फिर उसके बाद शुरू करा था? नहीं, असल कुछ मैं बचपन से मेरा जो सफर था वो थोड़ा अजीब था। मैंने बताया कि मैं 5th तक ही दिल नहीं लगता था, मेरा दिल कहीं और लगता था। जहाँ लगता था वो मुझे पता नहीं था, मुझे किसी अक्लमंद इंसान ने बताया। मेरा ऐसा मानना है कि आप वो काम करें जो आपका दिल कहे, क्योंकि जब जो भी काम के लिए दिल कहता है वो काम आपके दिल और दिमाग को सुकून देता है। और जब दिल और दिमाग को सुकून देता है तो आपकी जिंदगी को सुकून देता है। तो आप हमेशा वही काम करें जो दिल और दिमाग कहता है, दिल कहता है। और दिल और दिमाग का एक अलग मामला है। दिमाग हमेशा वो चीजें जो आंख हमारी देखती है, कान हमारा सुनता है, जुबान हमारी महसूस करती है, वही इन सबसे इंफॉर्मेशन लेके हमारा दिमाग एक कंटेंट बनाता है और वो हमारे दिल और जिस्म से कहता है कि ये करो, दिल कहता है कि कुछ और करो। इन दोनों के बीच की लड़ाई होती है और हम अक्सर वो डिसीजन लेते हैं जो हमारा दिमाग कहता है। तो मुझे लगता है कि दिल और दिमाग की दोनों को सुनना चाहिए, दोनों में कैलकुलेट करना चाहिए और जो आपको बेहतर लगे वो करना चाहिए। सर जब आपने मतलब आर्ट बनाना चालू करा तो सर मतलब आपके जो आसपास के लोग थे उनका रिएक्शन क्या था कि सर मतलब आपको सपोर्ट करा उन्होंने या रोकने का कोशिश करी? नहीं, देखिए दुनिया का एक बड़ा बेहतरीन सिस्टम है। एक जापान के एक साइकोलॉजिस्ट के बड़े एक्सपर्ट थे, उन्होंने लिया कि 3 डब्बे रखे, 3 डब्बे में 3 बॉक्स में मेंढक रखे। एक में अमेरिकन लोगों के मेंढक थे, एक में जापानी से मेंढक थे और एक में भारतीय मेंढक थे। अब ये कंफर्म करना था कि इसमें कौन से भारतीय है, ये सवाल था। तो वो उन्होंने बोला कि बॉक्स खोल दो और जिस बॉक्स के अंदर मेंढक एक दूसरे की टांग खींच रहे हो, समझ जाना कि वो भारतीय है। तो ये एशियन महाद्वीप मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान ये। तो ये बात तो खैर एक मजाक तौर पर एक जुमला था, मगर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये हमारे यहाँ की आइडियोलॉजी की कोई भी जब अच्छा काम करता था तो उसे डीमोटिवेट करते थे। तो मेरा मजाक उड़ाया गया, मुझे बेवकूफ पागल कहा गया। इसलिए आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएंगे तो मैंने वहां लिखा हुआ कि मैं जाहिल, गवार और अनपढ़। मैंने देखा जी, तो वो मैंने इसीलिए लिखा कि मैं बचपन से ही सुनता हुआ तुम जाहिल हो, गवार हो, कुछ नहीं कर सकते। अरे जो कुछ नहीं कर सकते। सर अब उन लोगों से आप मिलते हैं तो लोगों के क्या रिएक्शन होते हैं? नहीं, वो रिएक्शन वो होते हैं जैसा मैंने कहा कि हमारी फितरत है। अरे हम तो बचपन से जानते थे कि आप लीजेंड है यार, हम तो बचपन से जानते थे। हमारा ये हमारी सियासत में भी ये चीजें नजर आती है कि वादे कई होते हैं, असल कुछ जमीनी लेवल पर कुछ नहीं। सर आपने इंटरनेशनल में भी बहुत काम करा। सर मैं एक इंटरव्यू आपका सुन रहा था, उसमें आपने बताया कि सर फीफा वर्ल्ड कप में कुवैत में सर आपको दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट वर्क मिला था। सर मैं जानना चाहता हूँ कि सर इंटरनेशनल में आपने क्या क्या किया है? देखिए मैं 2-3 इंटरनेशनल आर्ट वर्क कर रहा हूँ और बड़े इंटरनेशनल आर्ट वर्क है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो साइज में बड़ा है, अमाउंट में बड़ा है, ओहदे में बड़ा है, मगर मैंने कहा ना कि मैं उन चीजों को बड़ा नहीं मानता, मैं उस काम को बड़ा मानता हूँ
मेरे वालिद साहब का 3-4 रोज पहले मेरे पास फोन आया और उन्होंने वालिद साहब ने कहा कि उन्हें मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा काम वो लगा जो मैंने अभी हमारे यहाँ के शहीद टीआई साहब देवेंद्र चंद्रवंशी साहब का एक मैंने पोर्ट्रेट बनाया। मेरे वालिद साहब ने बोला कि मुझे उनको सबसे मेरी जिंदगी का आज तक का सबसे अच्छा काम बोला। मैंने पूछा उनसे कि वो क्यों अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि तुमने अभी तक जितने भी काम किए वो पैसे और शोहरत के लिए किए और ये काम आपने श्रद्धांजलि देने के लिए करा है, इससे बेहतरीन श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है, इसलिए मुझे काम बहुत अच्छा लगा। तो यकीनन वो काम मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए सबसे बड़ा काम वो है कि जो मैं एक उनकी फैमिली देख के इस आर्ट वर्क को मुस्कुराहट हो गई। उनके कजिन आए थे, उन्होंने ये कहा कि आपके लिए आर्ट वर्क हो सकता है, आप लोगों के लिए श्रद्धांजलि हो सकती है, मगर हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन मोमेंट ये हो गया, हमारे गम आपने खत्म कर दिए। अगर हमारे बच्चे पूछेंगे कि बताओ तुम्हारे दादा नाना मामा कैसे थे, तो हम उन्हें ये वीडियो दिखाएंगे और कहेंगे कि आप देख लो और अंदाजा लगा लो कि वो कैसे थे। सर हमने कई लोगों से मिले हैं सर, वो मतलब ये एक्सक्यूज या ऐसा सर वो बताते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, इसलिए हम इस फील्ड में मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो सर उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ये सब मकारी का एक अलामत है। किसी सपोर्ट की आपको जरूरत नहीं, आप ईश्वर का सपोर्ट लें, आप अपनी नीयत साफ रखें, दिल साफ रखें और काम करना शुरू करें, खुदा का नाम ले और काम करना शुरू करें। जब आप काम शुरू करेंगे तो आपको भगवान खुद आपकी जिंदगी आसान कर देगा। और नफरत ना करें किसी से भी, किसी मजहब से, मुल्क से, दोस्त से, रिश्तेदार से, समाज से, वर्ग से। दिल साफ करें और काम करना शुरू कर दे। कामयाबी देना और ना देना ये उसके इख्तियार में, वो आपका इम्तिहान लेता है वक्त तक, फिर वो आपके लिए जिंदगी चीजें आसान कर देता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और बहुत कमजोर लोग जो होते हैं वो सपोर्ट के मोहताज होते हैं। अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं तो आप सपोर्ट का इंतजार करें, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो बहुत बड़ी बात कही आपने। हाँ सर, हमने देखा कि मतलब आपकी जर्नी जो थी, मतलब कोई सर उतना मतलब ये नहीं कि साथ में कोई लाया हो मेहनत करते हैं सर, लेकिन कहीं ना कहीं सर आगे जाकर के जब देखते हैं कि सर उनको जो मतलब सराहना मिल रही वो नहीं मिलती है, तो सर कहीं ना कहीं जाकर के अपनी होप लूज कर देते हैं और किसी अपने काम को स्विच कर जाते हैं, किसी दूसरे में चले जाते हैं। तो सर आप उनके लिए क्या मैसेज बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, आपकी आवाज कट गई थी तो मैं आपका जो सवाल समझ पाया वो सवाल ये था कि मैं नए आर्टिस्ट को क्या मैसेज देना चाहूँगा, ये आपका सवाल था। देखिए, मैं कहना चाहूँगा आप पढ़ें, आप समझें, आप ऐसे इस बात को समझें कि आपके फादर और आपके अंकल की लड़ाई हुई। आप यकीनन यही कहेंगे कि आपके फादर से ही सारी गलतियां, अंकल के बच्चे कहेंगे कि अंकल बिल्कुल सही है, आपके फादर की सारी गलतियां। मगर सच में किसकी गलती की है? सच में दोनों की गलती है, सच में दोनों। इसी तरीके से हमें दुनिया की हर चीज दोनों पहलू को समझना होगा, तब हमें पता चलेगा कि हमें जो दिखाया जा रहा है वो हमें दिखाया जा रहा है, हम देख नहीं रहे। जब ये हमारा नजरिया समझ में आएगा तो आप न्यूज चैनल देखना बंद कर देंगे, न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर देंगे, आप एक अलग जोन में रहेंगे जिसमें व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम कुछ नहीं चलाता हूँ, कभी 24 घंटे में एक बार इंस्टाग्राम चलाता हूँ, जीवन चलाता। तो आपका ब्रेन बहुत फ्रेश रहेगा, ब्रेन फ्रेश रहेगा, सबसे मोहब्बत करेंगे, सबसे मोहब्बत करेंगे तो फिर बेहतरीन काम करेंगे, आपका दिल साफ रहेगा, आपसे खुदा खुश रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको ये एक्सरसाइज करना चाहिए कि आपको ना इत्तेफाकी और नफरत वाली जो कंटेंट है खत्म कर देना चाहिए। सर आप जैसे कि हमने आपके बारे में सब पढ़ा है कि आप सब दुनिया भर घूमे, तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि सर आप जब कोई भारतीय कोई इंडियन वर्क लेते हैं और जब कोई आप इंटरनेशनल वर्क लेते हैं, तो सर उसमें आपको जब आप काम करते हैं तो क्या डिफरेंस फील होता है? देखिए, भारत हमारी माँ, और माँ अगर थप्पड़ भी मारे तो भी प्यारा लगता है, माँ अगर आपको घर से निकाल दे तो भी प्यारा लगता है, माँ अगर तारीफ ना करे तो भी प्यारा लगता है, क्योंकि वो हमारी माँ है। और बाहर जो है वो सब हमारी आंटियां हैं, तो आंटियां के एक्शन और रिएक्शन हमारे लिए बहुत मायने रखती है। उन्होंने कह दिया खराब है तो हम दिल पे ले लेते हैं, उन्होंने कह दिया अच्छा है तो भी हम दिल पे ले लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो बाहर की जितनी भी आंटियां हैं वो आपके काम की बहुत तारीफ करती है,
बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत कदर करती है। और माँ तो माँ है। माँ अगर गांव की भी है तो वो माँ है, अगर उसमें माँ हमारी इस फील्ड को नहीं समझती है तो भी वो हमारी माँ। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते कि माँ और आंटी का, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सर मतलब ये मतलब कहना चाहेंगे कि सर इंडियन वर्क करके आपको सर ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा खुशी मिलती है, ऐसा कह सकते हाँ, हैं? अरे यकीनन यकीनन भारत में तो काम करने का मजा ही है। भारत में आप जब काम करते हैं तो लोग आगे कहते हैं, अरे क्या करा, कुछ नहीं है इसमें, तो कीली जो थी आपने ली और कीली अमर कर दी, इसमें तो कोई भी कर सकता है। मतलब ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलता है। एक बर्तन चाहे स्टेक हमने बनाया, बोले इतने बर्तन आपने ये खराब कर दिए, गरीबों को दे दे। तो ये सारी मेरे कहा ना, ये माँ है। माँ की हम बुराई नहीं कर सकते। मेरी माँ आज भी मेरे को मारती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर आपको, आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे 17 गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं और लिम्का भी बहुत सारे हैं। और पहले जब रिकॉर्ड बनता था तो लगता था अरे यार ये तो होना चाहिए, तो पता चलता कि इससे कुछ नहीं होता है। इसकी एक हवा है, एक वो हवा है कि वो मतलब वो हवा है, तो ऐसा कुछ नहीं है बस। सर आपका आर्ट वर्क मैंने सुना है सर राष्ट्रपति भवन में भी लगा हुआ है। जी, मेरा राष्ट्रपति भवन में लगा हुआ है, दुबई की रॉयल फैमिली के अंदर लगा, उनके घर पे लगा है, सऊदीया में लगा हुआ है, टर्की में लगा हुआ है, ये रॉयल फैमिली सलमान खान साहब के घर में लगा है, रिलायंस अनिल अंबानी साहब के घर में लगा है, ये सारी जगह लगा है। और मेरा आर्ट वर्क कुछ ऐसे लोगों के घर पे लगा हुआ है कि जो मुझे खुश कर देते हैं। उन लोगों के लिए जो आर्ट कभी 10,000 का भी नहीं खरीद सकते, मगर वो 1,000 करोड़ रुपए के आर्ट के हकदार हैं, क्योंकि वो गरीबों को फ्री में इलाज करते हैं। तो मैंने अपना आर्ट करवा दिया, तो खुशियां अलग है, कमर्शियल काम अलग है। तो मुझे वहाँ काम मिलता है जहाँ पे आर्ट से खुशियां बढ़ती है, मुझे वहाँ की खुशी। सर अभी हम देख रहे हैं कि सर ये कोविड-19 काफी फैला हुआ है एक महामारी के रूप में, तो सर हम जानना चाहते हैं कि सर इसका प्रभाव सर आपके काम में कितना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा। मैंने कहा ना कि हम हालात को गुनहगार नहीं रहे, गुनहगार हम खुद हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी चीज को गुनहगार या गलत कहना चाहिए। बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है। मुझे बेहद खुशी की बात है कि मैं और ज्यादा काम करूँ। सर क्या आपको लगता है कि सर ये यंग आर्टिस्ट जो आ रहे हैं सर किसी भी फील्ड में, आर्ट की फील्ड में, सर सिनेमा या किसी फील्ड में, तो क्या लगता है कि यंग आर्टिस्टों को सर अब इसकी वजह से थोड़ा कम महत्व मिलेगा, कुछ ऐसा कुछ? नहीं, मैंने कहा ना कि अगर आप कलाकार, आप कालिदास जी को पढ़े, कालिदास जी को जब पढ़ेंगे, उनका सफर जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि इंसान अपने सवालों का जवाब जब खुद देने लग जाए तो आप समझ जाना कि वो गलत है। तो कालिदास जी ने अपने सवालों के जवाब जो है हर एक इंसान को गुरु बना के दिया है, और वो बहुत महान संत रहे हैं इस दुनिया के। तो वही मैं कहना चाहूंगा कि हमें हमारे सवाल खुद से नहीं, कुदरत से लेना चाहिए या किसी और से जाके पूछना चाहिए। सर जैसा कि हम देख रहे हैं सर अभी आज के टाइम पे सर आप एक तरीके से बहुत लोगों के सर रोल मॉडल हैं। सर हम जानना चाहते हैं कि सर आपका इंस्पिरेशन कौन था, आपका रोल मॉडल कौन था? मेरा रोल मॉडल जो है नेचर है, कुदरत है। मैं नेचर को बहुत शिद्दत से पसंद करता हूँ, और नेचर से मुझे बड़ी रूहानी मोहब्बत है। मैं अभी जब आपका फोन आया था तो मैं नीचे डोगी को रोटियां बना के वो देने गया था। मैं अपने हाथ से उन्हें खिलाता हूँ, मैं अपने हाथ से नहलाता हूँ, और वो मैंने पाले नहीं है उन्हें, क्योंकि कुछ लोग अपने जो पाले हुए होते हैं उनके लिए तो दुनिया की नेमत दे देते हैं, और जो गली में होते हैं उन्हें देखते नहीं। तो ये डिफरेंस पैदा करने का हक मुझे नहीं है। जब ईश्वर ने नहीं करा, खुदा ने नहीं करता, तो मुझे भी नहीं। और चिड़ियाएं हैं मेरे घर में बहुत सारी, आपको चहचहाहट की आवाज आ रही होगी। ये मैंने पिंजरे में कैद नहीं की। एक जुबैर अली ताबिश का शेर है कि आप वक्त पे दाना पानी देते हो, इतने अच्छे हो तो रिहा कर दो। तो जाहिर सी बात है कि हम नेचर से मोहब्बत करें, उसे कैद ना करें। तो मुझे नेचर बहुत पसंद है।
सर जब आप अपने आप को देखते हैं कि सर कैसे आप एक दिन फुटपाथ पे थे और आज सर यहाँ पर है, सर देश विदेश में आपका नाम, सर कैसा फील होता है आपको? नहीं, मैंने बताया ना कि ये कामयाबी नहीं, मैं से कामयाबी नहीं मानता हूँ कि साथ होला शुक्र। आज आप तारीफ कर रहे हैं मेरी, हो सकता है कल मेरा ऐसा ये वक्त के सामने आ जाएगा, कल मुझे गाली पड़े। तो ये भी वक्त था, वो भी वक्त ही था, मगर मेरे अच्छे काम वक्त ही नहीं है, वो परमानेंट है, वो ईश्वरी जानता है, और मेरा तजुर्बा परमानेंट है। तो मैं बेहतर हूँ कि अपने तजुर्बे पे काम करूँ, अपने अमाल पे काम करूँ, जिससे खुदा राजी हो जाए। सर मैंने सुना है कि सर आप कुछ बच्चों को सर एजुकेशन भी देते हैं, सर जो बच्चे मतलब डिसेबल या सर आपने वो एजुकेशन देके काफी अच्छा बेहतरीन बना दिया, सर थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत सारे बच्चों की वर्कशॉप लेते हैं, उन्हें फ्री में आर्ट सिखाने की कोशिश करते हैं। जरूरतमंद बच्चे आते हैं, पहले मतलब के लिए करते थे, फिर दिल से करने लगे, अब ईश्वर के लिए करने लगे। तीन बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो उस हिसाब से हम काम करते हैं। तो क्या लगता है मतलब बच्चे सर क्या मतलब जब आपसे सीख के जाते हैं तो सर क्या मतलब किस फील्ड में सर क्या अच्छा कर रहे हैं, सर आपको खुशी होती है देख के? मेरे पास अलग अलग फील्ड के बच्चे आते हैं, एमबीबीएस भी आते हैं, ये आते हैं। असल में जो अंदर से उनकी जिंदगी बहुत मायूस होती है, वो आर्टिस्ट बनने नहीं आते, वो तो अपने आप को तलाश करने आते हैं। तो मैं बताता हूँ कि वो क्या है और ईश्वर ने उन्हें क्यों पहुंचाया, वो क्या कर रहे हैं, तो वो मैं उनकी तलाश करता हूँ। फिर वो खुद से ही खुदा के करम से वो खुद इतने काबिल बन जाते हैं कि मिसाल बन जाते हैं। तो मेरा कोई बड़ा काम नहीं है, मेरा उतना काम है, डॉक्टर के पास आप जाते हो, सर दर्द हो रहा है, टेबलेट दे देगा, वो आपसे फीस ले लेता, मैं फीस नहीं लेता हूँ, बस मैं यही करता हूँ कि दवा बता देता हूँ, उससे सही हो जाता है। कोई महान काम करते हैं तो खुद उसकी जिम्मेदार है, मेरा उसमें कोई हक नहीं है। सर वो कौन से आर्ट वर्क थे जो सर आपको सर दिल से बहुत खुशी दिया सर, जो मतलब लगा कि हाँ ये इसको मैंने बना दिया सर, मतलब ये हमें बहुत खुशी दे रहा है? जब भी मैं कोई आर्ट वर्क बनाता हूँ, तो जब वो बन रहा होता है तो मुझे बहुत पसंद होता है। बनने के बाद लगता है क्या किया यार, कुछ भी तो नहीं किया, बहुत अच्छा और कर सकते थे। तो बस वो ये हमेशा अपने आप से लड़ाई रहती है कि जब बनाते हैं तो खूब मजा आता है, खूब अच्छा लगता है, बनने के बाद बोलते हैं यार कुछ तो ढंग का कर लेते हैं। सर पहली पेंटिंग हमने सुना सर आपकी नेल से आपने पूरी बनाई थी सर, अगर मैं जी गलत नहीं हूँ तो सर उस जी नेल की बनाने का सर आइडिया कहाँ से आया? नहीं, मुझे लगता है कि उस प्रॉपर्टी पे हमेशा हमें काम करना चाहिए जो प्रॉपर्टी हमारे अप्रोच में हो। और मेरे अप्रोच में कीले थी, मैंने कीलों से बनाना शुरू कर दिया। अक्सर हम उस आइडिया पे काम करते हैं जिसकी आइडिया बहुत अच्छा होता है, प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं होती, इसलिए दुनिया की 99% आइडिया फेल हो जाते हैं। सर फिर सेकंड वर्क आपका था, आपने इंजन से बनाया था? हाँ, मैंने कार के इंजन से होवर्स बनाया था। बचपन से जिस स्कूल से घोड़े से स्कूल जाता था, तो उस घोड़े का नाम चंपा था, तो उस घोड़े को मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए कार के इंजन से वो बनाया, क्योंकि जब मैंने वो बना रहा था तब मेरे पास कार थी, और कार का इंजन हॉर्स पावर का होता है, इसलिए कार के इंजन से मैंने बनाया। सर आप मतलब अभी सर जो कोविड-19 का वक्त चल रहा है सर, आप मतलब यूथ के लिए सर आप एज एन इंस्पिरेशन है बहुतों के लिए, सर आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये टाइम वो कैसे अपने प्रोडक्टिव एफिशिएंट तरीके से यूज कर सकते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा यार दोस्त, दुनिया बहुत खूबसूरत है, उन चेहरों में खूबसूरती मत तलाशो, उन झूठी बातों में खूबसूरती मत तलाशो, खूबसूरत इंसान अंदर बैठा है। हमने ये गंदी चैनल, गंदी वीडियोस, गंदी इंफॉर्मेशन देख देख के हमारे दिल को भी गंदा कर दिया, हमारी सोच को गंदा कर दिया, इसलिए हम इस सब बात को गंदा नहीं करते, इसे बंद कर दो। आप देखोगे कि बहुत हमारी, मैं अपनी सोसाइटी में बताऊँ, मेरी सोसाइटी में रिजवान साहब है, रिजवान साहब मेरी सोसाइटी में रहते हैं, तो रिजवान साहब ने अभी जैन साहब की डेथ हुई, कोरोना से कोई नहीं आया, खामोशी से रिजवान साहब उनका अंतिम संस्कार किया, रिजवान साहब ने सारा काम किया। रिजवान साहब से जब कहा गया कि मीडिया को दिखाएं तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने खुदा के लिए किया, खुदा के वास्ते आप किसी को ना बता। फिर मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, तो दुनिया में बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अभी मेरे घर पे सामान खत्म हो गया था, सामान किराने का हो गया था, तो मेरा 3-4 दिन से जैन साहब के यहाँ से खाना आता है, रमजान चल रहे हैं, तो सुबह सेरी के वक्त मतलब रात में 2 बजे वो खाना बना के मेरे घर पे देते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दुनिया कितनी खूबसूरत है,
कि वो रात भर जागते रहते हैं कि रमजान चल रही है, सुबह सहरी करेंगे, वो खाना बना के उनके घर से आता है, गैस खत्म हो गई थी मेरे घर। दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरती को जीते रहो, इसे देखते रहो। सर आपसे बात करके सर बहुत खुशी हुई सर। यहाँ से सर हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, लेकिन अगर आपको सर हमारे बारे में कुछ जानना हो तो सर बिल्कुल आप पूछिए। अरे नहीं, मुझे अच्छा लगता है असल मुझे जब आप मुझे मैसेज करते हैं तो सोशल मीडिया एक्टिविटीज का मदद होती है। मैं कभी कभी कम देता हूँ, मैं चाहता हूँ बस अच्छाई फैलाते रहे। अगर अच्छाई फैलाते रहे और हमारे अंदर से बुराई खत्म रहे तो हम बौद्ध बन जाएंगे। गौतम बुद्ध ने अपने अंदर की बुराई बन जाती, बौद्ध बन गए। एक आखिरी बात मैं कहूंगा कि सुकरात एक बहुत महान संत रहे। सुकरात जो है बड़े सूफी संत रहे। सुकरात से साहब आके बोलते हैं कि उनके शहर में एक ऐसा इंसान आया है जो चेहरा देख के बता देता है कि वो कैसा है। सुकरात उन्हें दावतनामा देते हैं, वो आते हैं। सुकरात कहते हैं कि मैंने सुना कि आप बड़े महान महात्मा हैं, आप चेहरा देख के बता देते हैं कि इंसान कैसा है। उन्होंने बोला बिल्कुल मैं बता देता हूँ। तो सुकरात ने बोला कि आप मेरे बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा कि मैं स्ट्रीम बताता हूँ, स्ट्रीम जो उसके अंदर वो अच्छा है बुरा इंसान हो, तो क्या बताऊंगा आपके बारे में। उन्होंने बोला कि मेरी बुराई बताएं। उन्होंने बोला कि ठीक साहब। उन्होंने बोला कि आप बहुत झूठे इंसान हो, आप मक्कार हो, फरेबी हो, धोखेबाज हो, आप गद्दार हो और आप खूनी हो। सुकरात के सारे संत खड़े होते हैं, उसको पकड़ देते हैं, मारने लगते हैं। सुकरात बोलते हैं बोले नहीं। सुकरात उनके हाथ जोड़ते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बोले साहब आपने जितनी भी बातें कही वो सब सही है। तो सुकरात के संत बोलते हैं बोले हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, आप महात्मा इंसान हो, आपने पूरी जिंदगी अच्छे काम में लगाई, कोई ये भी एक नहीं देखा। बोले कि वो बात नहीं है, बात ये है कि इंसान ने जो बात कही वो बात सही है। मेरे अंदर एक झूठा इंसान है, जब भी झूठ बोलने की कोशिश करता है मैं उसे खामोश करता हूँ। तो वो खामोश इंसान आपने देखा है, वो झूठा इंसान इन्होंने और मैंने देखा है। जब भी मेरे भी बुराई कर दी तो मेरे अंदर एक ख्याल आता है कि उस इंसान को मुझे सबक सिखाना चाहिए। तो वो एक फरेबी इंसान है, एक अपराधी इंसान है, मैं उसे खामोश कर देता हूँ। वो इंसान ने देखा और मैंने देखा। जब भी कोई मुझे मारने की कोशिश करता तो बदले में मैं उसे मारने की कोशिश करता हूँ। जब भी वो बाहर आता है मैं उसे खामोश कर देता हूँ। ये मैंने देखा और वो इंसाफ ने देखा। तो कहने का मतलब ये है इसका कि हमारे अंदर जो इंसान है उसे देखें और उसे खत्म करने की कोशिश करें। जिस दिन खत्म करेंगे उस दिन वो बहुत बन जाएगा। मैं इसी के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और मुझसे कुछ गलती हो गई हो बोलने में तो मैं माफी चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं सर। थैंक यू सो मच सर, आप हमको ज्वाइन करें सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। नहीं साहब, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।